सुप्रभात आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो थोड़ी सावधानी रखना भी आवश्यक है। तो इसी वजह से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। आज क्लास 7th से आज हिंदी का टर्न है, तो आज हिंदी में आप लोगों को आपके सब ये 6 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और आपने शायद आशा करता हूँ आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, या नहीं किए हो तो थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करते रहें। ठीक है, अब जैसे ही हमारा ये 7th लेसन एंड होगा, है ना, समाप्त होगा, उसके बाद हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ग्रामर भी ज़रूरी है ना, हिंदी व्याकरण की। ठीक है, हिंदी व्याकरण हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो आज ये लेसन हम यहाँ पर थोड़ा समाप्त करते हैं, और फिर उसके बाद फिर हम ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो आप उसे रीड भी कीजिए, है ना, याद भी करना है थोड़ा थोड़ा करके। ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको जितना हो सके, जितना जितना हो सके उतना उतना करना है आपको, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जितना आपसे बन पड़ता है, जितना आपकी कैपेसिटी के आधार पर बट करना है। ठीक है, तो लगे रहिए, और सावधान रहना है आपको, बस बाहर कम से कम निकले, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब स्कूल कब लगेगी ये अभी कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे ही आदेश आते हैं आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब लेसन पर आते हैं। ठीक है, तो लेसन हम स्टार्ट करने से पहले आपको बुक में ले चलते हैं। ठीक है, बुक में आप लेसन देख रहे होंगे यहाँ पर, जिसका नाम है एक पंखयुक्त ट्रेजेडी। पंखयुक्त ट्रेजेडी एक कहानी है। दो मुर्गे हैं, है ना, और एक मुर्गी है, और हमारे जो लेखककार राकेश मोहन जी, मोहन राकेश, तो उनके द्वारा लिखी गई कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो कहानी है ये हमें क्या संदेश देती है। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मुर्गे का एक मुर्गी से असीम प्रेम बताया, है ना। मतलब मुर्गे और मुर्गी का आपस में जो तालमेल है, किस तरह से प्रेम प्रकट किया गया है उसके द्वारा, मुर्गे के द्वारा मुर्गी को। ठीक है, तो जैसे दूसरे मुर्गे के साथ प्रेमी मुर्गे के युद्ध का एक युद्ध होता है दोनों में, है ना, क्योंकि दोनों मुर्गे क्या है, मुर्गी के साथ मतलब एक तरह से प्रेम प्रकट करना चाहते थे। तो उस प्रेम प्रकट करने के चक्कर में दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ है, तो उसी की कहानी। ठीक है, तो उसको यहाँ पर बुक में अवतरित किया गया है। तो किस तरह से उसे हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, काला मुर्गा जो है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, काला मुर्गा जो है खानदानी मुर्गा था क्या कहा जाए तो खानदानी मुर्गा था। अब उसका जो उसकी माँ थी ना, प्रोफेसर साहब के घर में कई बार जो है अंडों पर बैठी थी उसकी माँ, किसकी, मुर्गे की। और उन अंडों से जिस परिवार की स्थापना हुई, वह इस समय उनका एकमात्र अवशेष था। भाई, उनकी जो माँ थी, है ना, उस मुर्गी की जो माँ थी वो मतलब प्रोफेसर साहब के सामने घर पर स्टार्टिंग से रही थी, और उनकी जो माँ थी उन्हीं से ये उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो ये एकमात्र अवशेष सब प्रोफेसर साहब के घर पे रह, जो बाकी सब समाप्त हो चुके थे। अब सवेरे की बांग देने अब सवेरे की बांग देने के समय क्या हुआ वो प्रोफेसर साहब के लॉन में चहलकदमी आरंभ करता है। सुबह जब होती है तो आप जानते हैं कि मुर्गा जो होता है बांग देता है, और मुर्गा जब बांग देता है तभी लोग उठते हैं, पहले ऐसा मानते थे, आजकल तो नहीं है। ठीक है, तो चहलकदमी प्रारंभ करता है, दौड़ता है, और चींटे या मटर जो कुछ भी मिल जाता है उसको, कीड़े मकोड़े में जो भी आ जाता था,
वो खा लेता था और दिन भर निकलता रहता था। अब उसका जो स्वास्थ्य असाधारण रूप से अच्छा था और उसके पंखों के नीचे, गर्दन के चारों ओर तथा टांगों के ऊपरी भाग में जो मांस की जो मोटी मोटी जो तह थी, उसे अपने शरीर की पुष्टता का अभिमान था। अब जिसके कारण क्या होता था कि वह बाहर के जो जितने भी मुर्गे आते थे ना, वो प्रोफेसर साहब के यहाँ किसी भी मुर्गे को टिकने नहीं देता था। कहने का मतलब ये है। तो प्रोफेसर साहब के लान में जैसे वो प्रवेश करते थे तो वो उन्हें भगा देता था। ठीक है। अब साथ के घर का जो सफ़ेद है ना, जो सफ़ेद मुर्गा, ये 3-4 बार वो क्या करता था, मटर चुगने आता है। ठीक है। अब मटर चुगने आने पर क्या करता था, हर बार ही काले मुर्गे ने उसे चोंच मार मार कर भगा देता था। उसका एक ही काम क्या करता है कि काला मुर्गा जो था चोंच मार कर सफ़ेद मुर्गे को, या दूसरा कोई मुर्गा जब भी आता था वो उसे भगा देता था, किसी को टिकने नहीं देता था। अब उस सुबह एक सुबह की बात है, जब प्रोफेसर साहब क्या है शहर से लौट कर आए थे। शहर से मतलब घूम कर, सुबह मॉर्निंग में आप लोग भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं। ठीक है। तो प्रोफेसर साहब भी गए मॉर्निंग में, और प्रोफेसर साहब जब अपने साथ एक भूरे और नीले पंखों वाली सुंदर सी मुर्गी को लेकर आए। देखिए ये प्रोफेसर साहब हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको। प्रोफेसर साहब के हाथ में क्या है, ये मुर्गी है ना। ठीक है। तो ये इसने देखा मुर्गी को। ठीक है। अब देखिए आगे, जब उसने उसको देखा उनके हाथ में, तो उस जीव को देखकर काले मुर्गे का जो हृदय है ना जलन से भर गया, क्योंकि वो किसी मुर्गे को आने नहीं देता था, है ना, जलता था। ठीक है। तो जब उस किसी को आने नहीं देता था, उसको रोष आ गया, गुस्सा आ गया। अब जब प्रोफेसर साहब मुर्गी को बिल्कुल उसके निकट लाए, है ना, पास में लाकर वो छोड़ गए, तो सहसा उसकी एक टांग ऊपर उड़ गई और जो कलगीदार गर्दन होती है वो आहलाद करने लगी। आहलाद का मतलब होता है खुशी, है ना, खुशी या हर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है। मतलब खुश हो गया वो, है ना, आहलाद से उसकी जो गर्दन है वो उठने लगी। अब पहले उसने क्या किया, एक बड़े घेरे में मुर्गी की परिक्रमा की, गोल उसके आसपास घूमा। फिर दूसरी परिक्रमा में उसने घेरा पहले से छोटा कर दिया, है ना, और पास आ गया। तीसरी परिक्रमा में उसने बहुत निकट से ली, अब वो तीसरे में उसके पास आ गया। अब परिक्रमा की समाप्ति पर जब उसने मुर्गी की ओर अपनी चोंच बढ़ाई, तो मुर्गी ने उपेक्षा की, उसकी उपेक्षा की, उपेक्षा पूर्वक अपनी चोंच इधर फैला ली, है ना। जैसे उसके पास गया तो वो उसकी गर्दन उसने इधर कर ली। अब और उड़कर कई गज दूर चली गई, दूर चली गई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अब सेकंड पर हम आते हैं। देखिए यहाँ पर फिर उसने क्या किया, मुर्गे को, मुर्गी की यह अदा बहुत पसंद आई। जब वो घूम कर चली गई तो मुर्गे को मुर्गी की यह अदा बहुत पसंद आई, और वो पैरों को एक केंद्र में रख कर चारों दिशाओं में गोल घूम गया, है ना। वो भाग गई वहाँ से तो उसको और भी अच्छा लगा, और एक पैर से फिर घूम गया। फिर उसने क्या किया, मटर का एक दाना, है ना, हम लोग यहाँ पे है कि मटर का एक दाना, है ना, उसके मुंह में जो था लिया, और लय के साथ गर्दन हिलाता हुआ मुर्गी की ओर बढ़ा। हम मुर्गी के निकट पहुंचकर जब उसने मटर का दाना, है ना, जो मटर का दाना खाते हैं ना ये मुर्गे लोग, तो मटर का दाना उसके मुंह में था, उसकी ओर बढ़ा है, तो मुर्गी ने क्या किया, फिर विपरीत दिशा में भागी। अब यहाँ पर भी मुर्गी क्या की, वापस वही, है ना, उपेक्षा की, विपरीत दिशा में वापस चली गई। अब ये क्या, मुंह वापस से फेर लिया उसने, और अपनी निश्चित गति से उसी दिशा में चलने लगी। अब ये सारी जो ट्रेजेडी हो रही है उसके साथ में, ये हम मुर्गे की ट्रेजेडी बता रहे हैं आपको कि मुर्गे के साथ क्या ट्रेजेडी है। ठीक है। अब आपकी बार और ट्राई किया उसने। अब आपकी बार क्या किया, मुर्गी के इस व्यवहार से मुर्गे, है ना, मुर्गे ने क्या किया, अपने को अपमानित अनुभव किया। ठीक है। अब उसने क्या किया, अपने आप को अपमानित, है ना, एक तरह से अपमानित अनुभव किया। अब उसका खानदानी जो गर्व था,
है ना। जो गर्व से उठा हुआ सिर था वो तौहीन सहन नहीं कर सका, है ना। तौहीन मतलब एक तरह से अपमान, एक, है ना। तो ये अपमान वो सहन नहीं कर सका। तौहीन जो है उर्दू शब्द है, आप समझ लीजिए, ठीक है। ठीक है, तौहीन एक उर्दू शब्द है। तो वह उसका अपमान सहन नहीं कर पाया। उसने 2-3 बार अपनी चोंच आधी खोली और बाद में क्या किया उसने, वह भाव से उस मुर्गी की ओर बढ़ा। जैसे ही बढ़ा तो अब उसने क्या किया, अपने मोटे मोटे जो पुट्ठे होते हैं, इसको जो जाएंगे जिसको पुट्ठे के नीचे की साइड, तो उसके बल से पराजित करेगा इस साइड से उसने। अब नया तिकड़म बिड़ाया कि अब ऐसे नहीं मान रही तो ऐसे तो मानेगी। ऐसे दौड़ करके फिर बड़े गर्व से गया। अब मुर्गी, अब यहाँ पर देखिए, मुर्गी को मनाने के लिए क्या किया, अब वो अपने चंचू प्रहार, चंचू प्रहार जो होता है, चंचू प्रहार किसको बोलेंगे, मुर्गी की जो चोंच होती है उससे वो आक्रमण करने लगा, ठीक है। उसको बोलते हैं चंचू प्रहार, ठीक है। तो चंचू प्रहार प्रयोग में लाने लगा, जिनसे वह आसपास के जो मुर्गे हैं, है ना, वह, अरे बाप रे,